हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज है 12 नवंबर 2022 और आज हम करंट अफेयर्स देखने जा रहे हैं। तो चलो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 142 किससे संबंधित है? आर्टिकल 142 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विद सर्वोच्च न्यायालय की असाधारण शक्तियाँ, स्पेशल पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, या राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति, पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर, या राष्ट्रपति की अध्यादेश की शक्ति, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंसेस, या फिर राज्यपाल की अध्यादेश की शक्ति, पावर ऑफ गवर्नर टू प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंसेस। तो इस प्रश्न का सही आंसर है आपका सर्वोच्च न्यायालय की असाधारण शक्तियाँ। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी की हत्या के मामले में शनिवार को नलिनी श्रीहरन और उनके पति और 3 अन्य दोषियों को शनिवार शाम को तमिलनाडु की जेलों से रिहा कर दिया। यह लोग 30 सालों से ज़्यादा समय में जेल में बिता चुके थे। कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि अगर इन दोषियों पर कोई अन्य मामला नहीं है तो इन्हें रिहा कर दिया जाए। इससे पहले कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत पूर्ण न्याय प्रदान करने की अपनी असाधारण शक्तियों का प्रयोग किया और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्या मामले में एजी पेरारीवलन को रिहा करने का आदेश दिया था। न्यायालय ने संघवाद की रक्षा करते हुए कहा कि हत्या के मामलों में दोषियों द्वारा दिए गए अनुच्छेद 161 के तहत 161 जो कि राज्यपाल से संबंधित है, उसके तहत क्षमा की याचिका के मामले में राज्यों के पास राज्यपाल को सहायता और सलाह देने की शक्ति है। अनुच्छेद 142 कहता है, इसकी परिभाषा है, अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है क्योंकि इसमें कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए ऐसी डिक्री पारित कर सकता है या ऐसा आदेश दे सकता है जो उसके समक्ष लंबित किसी भी मामले या मामलों में पूर्ण न्याय प्रदान करने के लिए आवश्यक हो। इसका रचनात्मक उपयोग पहले भी किया जाता रहा है, जैसे कि अनुच्छेद 142 के विकास के शुरुआती वर्षों में आम जनता और वकीलों दोनों ने समाज के विभिन्न वंचित वर्गों को पूर्ण न्याय दिलाने या पर्यावरण की रक्षा करने के प्रयास के लिए सर्वोच्च न्यायालय की सराहना भी की थी। शुरुआत की बात है ये। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय की असाधारण शक्तियाँ, आर्टिकल 142। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका ने किसे करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटा दिया है? तो विच कंट्री हैज़ बीन रिमूव्ड बाय यूएसए फ्रॉम करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट? भारत, मैक्सिको, इटली या सभी? तो इस प्रश्न का आंसर है ये सभी। देखते हैं। अमेरिका के वित्त विभाग ने इटली, मैक्सिको, थाईलैंड, वियतनाम के साथ भारत को प्रमुख व्यापारिक भागीदारों की मुद्रा निगरानी सूची करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटा दिया है। भारत पिछले 2 साल से इस सूची में था। इस व्यवस्था के तहत प्रमुख व्यापार भागीदारों के मुद्रा को लेकर गतिविधियां और बृहद आर्थिक नीतियों पर करीबी नज़र रखी जाती है। अमेरिका की वित्त मंत्री जेनेट येलेन ने अपनी भारत यात्रा के साथ शुक्रवार को, जो कल की बात है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के साथ बैठक की। वित्त विभाग ने संसद को अपनी छमाही रिपोर्ट में कहा कि चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, मलेशिया, सिंगापुर और ताइवान 7 देश हैं जो मौजूदा निगरानी सूची में अभी भी बने हुए हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है आपका ये सभी। अगला प्रश्न है, हाल ही में झारखंड विधानसभा ने आरक्षण पर एक नया बिल पेश किया है। तो बताना है आपको कि अभी झारखंड में कुल आरक्षण कितना हो गया है। आपके ऑप्शन हैं 50%, 60%, 66% या 77%। सही आंसर आपका 77%। आप देखते हैं, झारखंड विधानसभा ने आरक्षण को बढ़ाकर 77% करने के संबंधी एक विधेयक को शुक्रवार को पास कर दिया। नई प्रणाली के बाद एससी का आरक्षण 10 से बढ़कर 12 हो गया, एसटी का 26 से 28% हो गया और जो ओबीसी का आरक्षण है 14 से बढ़कर 27 हो गया। ईडब्ल्यूएस के आरक्षण में कोई बदलाव नहीं किया गया, वो वैसे ही 10% दिया जाएगा। तो इस प्रकार टोटल 77% आरक्षण हो गया। आपको ये जानकर हैरानी होगी, कुछ ऐसे भी राज्य हैं जिनमें आरक्षण उससे भी ज़्यादा है, जहाँ पर आरक्षण 80% तक है। तो इनमें आपके देश जो राज्य आते हैं वो आते हैं अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम। इसमें जो अनुसूचित जनजाति के लिए 80% तक आरक्षण दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका, ये इसी प्रश्न का आंसर आपका 77% होगा। अगला प्रश्न है, लोक सेवा प्रसारण दिवस 2022 कब मनाया गया? आपके ऑप्शन हैं 8 नवंबर, 10 नवंबर, 12 नवंबर या 11 नवंबर। सही आंसर आपका 12 नवंबर। देखते हैं, आज 12 नवंबर को लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया जा रहा है। वर्ष 1947 में आज ही के दिन राष्ट्रपति महात्मा गांधी आकाशवाणी स्टूडियो आए थे। इस दिन की स्मृति में हर वर्ष 12 नवंबर को यह दिवस मनाया जाता है।
राष्ट्रपिता ने नई दिल्ली के प्रसारण भवन से हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अस्थायी शिविरों में रह रहे विस्थापितों को संबोधित किया था। इस उपलक्ष्य में नई दिल्ली में आकाशवाणी परिसर के रंग भवन में विविध कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाता है 12 नवंबर। अगला प्रश्न है, ई कुंभ पोर्टल किसने लॉन्च किया? हु लॉन्च्ड ई कुंभ पोर्टल? आपके ऑप्शन है नरेंद्र मोदी जी, अनुराग ठाकुर, वीरेंद्र सिंह या द्रौपदी मुर्मू। सही आंसर है द्रौपदी मुर्मू। देखते हैं, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ऑन फ्राइडे नवंबर 11 लॉन्च्ड ई कुंभ पोर्टल। ई कुंभ पोर्टल की जो फुल फॉर्म है आपकी कुंभ की, देख लीजिए, नॉलेज अनलीज्ड इन मल्टीपल भारतीय लैंग्वेजेस। इसमें क्या हुआ, 12 जो है आपकी शेड्यूल्स इंडियन लैंग्वेजेस में जो बुक्स हैं उनको कन्वर्ट किया जाएगा, उनको ट्रांसलेट किया जाएगा, जो इंजीनियरिंग की बुक्स हैं। इससे क्या होगा, आपको लोकल भाषा में या मातृभाषा में पढ़ने से लोगों को समझने में आसानी होगी। तो ये बहुत अच्छा कदम है शिक्षा के लिए, और ये नई एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 की है उसकी दिशा में एक नया कदम है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है आपका द्रौपदी मुर्मू। अगला प्रश्न है, किस रेलवे स्टेशन को 4 स्टार ईट राइट स्टेशन का दर्जा दिया गया है? आपके ऑप्शन है CSMT मुंबई, न्यू दिल्ली, भोपाल या इंदौर। ये रेलवे स्टेशन के नाम है, तो आपको सही बताना है। तो देखते हैं, इस प्रश्न का सही आंसर है भोपाल। भारतीय रेलवे ने भोपाल रेलवे स्टेशन को यात्रियों को उच्च गुणवत्ता वाला पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए 4 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया है। मानक खाद्य भंडारण और स्वच्छता प्रथाओं का पालन करने वाले रेलवे स्टेशनों को FSSAI द्वारा यह प्रमाणीकरण प्रदान किया जाता है। FSSAI द्वारा उन रेलवे स्टेशनों को ईट राइट स्टेशन प्रमाण दिया जाता है जो यात्रियों को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन प्रदान करने में मानक स्थापित करता है। स्टेशन को 1 से 5 तक की रेटिंग वाली FSSAI पैनल व तृतीय पक्ष ऑडिट एजेंसी के निष्कर्ष पर एक प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है। 4 स्टार रेटिंग यात्रियों के लिए सुरक्षित और स्वच्छ भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए स्टेशन द्वारा पूर्ण अनुपालन को दर्शाती है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता आपका भोपाल रेलवे स्टेशन। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन किन 2 स्टेशनों के बीच चलाई गई? ऑप्शन है मैसूर और चेन्नई, हैदराबाद और चेन्नई, केरल और कन्याकुमारी या विशाखापट्टनम और मदुरई। सही आंसर है आपका मैसूर और चेन्नई। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्लैग्ड ऑफ साउथ इंडिया फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन फ्रॉम क्रांतिवीरा संगोली रायना स्टेशन रेलवे स्टेशन इन बेंगलोर ऑन नवंबर 11th। साउथ इंडिया फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस बिटवीन मैसूर एंड चेन्नई बाया बेंगलोर। ये बेंगलोर होती हुई मैसूर से चेन्नई तक चलेगी, चेन्नई से मैसूर, मैसूर से चेन्नई। तो ये जो ट्रेन है वो 497 किलोमीटर लंबाई इसकी दी गई है रूट की। तो ये साउथ भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन होगी जो PM श्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च की है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मैसूर और चेन्नई। अगला प्रश्न है, संगाई महोत्सव किन राज्यों में या किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपके ऑप्शन है सिक्किम, मणिपुर, केरला या ओडिशा। सही आंसर आपका मणिपुर। मणिपुर में संगाई, मणिपुर के जो आपके CM है वीरेंद्र सिंह, मणिपुर में संगाई महोत्सव मनाया जाता है। इस उत्सव का नाम मणिपुर के राज्य पशु अर्थात संगाई के नाम पर रखा गया। वहाँ की पशु है राज्य स्टेट एनिमल, उसके नाम पर इस उत्सव का आयोजन किया जाता है। उत्सव 2010 में शुरू किया गया था। यह त्यौहार मणिपुर को विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए मनाया जा रहा है। यह कला और संस्कृति, हथकरघा, हस्तशिल्प, ललित कला, स्वदेशी खेल, व्यंजन, संगीत और साहसिक खेलों के साथ साथ प्राकृतिक पर्यावरण में राज्यों के योगदान को दर्शाता है। इसका आयोजन 21 नवंबर से 30 नवंबर तक मनाया जाता है। इस महोत्सव में मणिपुर की विभिन्न परंपराओं और संस्कृतियों को का खूबसूरती से चित्रण किया जाता है। अगला प्रश्न, इस प्रश्न का आंसर आपका मणिपुर हो गया। अगला प्रश्न है आपका, मैनग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट किसकी पहल है? इंडोनेशिया और UAE, भारत और UAE, भारत और अमेरिका, मिस्र और कनाडा। सही आंसर आपका इंडोनेशिया और UAE। ये जो अभी COP27 की मीटिंग चल रही है शर्म अल शेख इजिप्ट मिस्र में, तो वहाँ पर ये अलायंस किया गया है। इधर आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। भूपेंद्र यादव जो हमारे यहाँ के मिनिस्टर हैं, आपके पर्यावरण मंत्री हैं, उन्होंने ये हमारा स्क्रीन डाला, अपने ट्विटर अकाउंट पे डाला हुआ है। तो ये जो इसको लेड किया है, इसका नेतृत्व जो किया है वो आपका UAE और इंडोनेशिया ने किया। इसमें भारत को एक पार्टनर
कंट्री के रूप में नॉमिनेट किया गया है। इसमें और भी पार्टनर कंट्री हैं, जैसे भारत हो गया, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और स्पेन। तो एनवायरनमेंट के लिए एक अवेयरनेस फैलाने के लिए इसको शुरू किया गया है, COP27 में शुरू किया गया है, जो अभी चल रही है। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा इंडोनेशिया और UAE। भारत को याद रखिए, भारत को एक पार्टनर कंट्री के रूप में इसमें सम्मिलित किया गया है। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।